उपराज्यपाल ने सहयोगी सदस्यों व सियासी दलों को दी बड़ी सलाह। संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज पर ना उठाएं सवाल, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर दर्ज करवाएं आपत्तियां। कश्मीर घाटी में 3 सालों के बाद कॉलेज खुलने से कैंपस में लौटी रौनक। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का सख्ती से हुआ पालन। जम्मू में स्कूलों में हाजिरी दूसरे दिन भी बेहद कम। तमिलनाडु धर्म परिवर्तन और आत्महत्या मामले की जम्मू पहुंची आंच। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सही जांच न करने का आरोप। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। परिसीमन आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए तैयार की गई अंतरिम रिपोर्ट पर आपत्ति जताने वाले सहयोगी सदस्यों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बार फिर बड़ी सलाह दी है। उपराज्यपाल ने इस रिपोर्ट पर उंगलियां उठाने वाले सहयोगी सदस्यों व सियासी दलों व आम लोगों को संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज पर सवाल न उठाने की सलाह दी है। जम्मू के बजालता इलाके में आज पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद उपराज्यपाल ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए ये सलाह दी। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में अपना पक्ष रखने की भी सभी को आजादी है, लिहाजा सहयोगी सदस्यों को अपनी आपत्तियां दर्ज करवानी चाहिए। इस बात पर बता चुका हूं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है, डिलिमिटेशन एक्ट, उसके अनुसार वो काम होता है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, भारत का संविधान सबको आजादी देता है बोलने की। और मुझे लगता है कि जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनको अगर आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, फिर वो पब्लिक डोमेन में आएगा। तो सामान्य व्यक्ति को भी अगर कहीं लगता है कि गलती है तो उनको निश्चित रूप से करना चाहिए। लोकतंत्र की हमारी सबसे अच्छी। कश्मीर घाटी में आज करीब 3 सालों के बाद कॉलेज खुलने से हर कैंपस में फिर से रौनक लौट आई है। कॉलेज खुलने से स्टूडेंट्स ने भी राहत की सांस ली और वहां आज पहले दिन से ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का सख्ती से पालन करवाया गया। वैक्सीनेशन करवा चुके स्टूडेंट्स को भी बेहतर भीतर दाखिल होने की इजाजत दी गई और इसके अलावा अन्य एहतियात भी यहां पर बरते गए हैं। कॉलेज खुलने से स्टूडेंट्स ने भी राहत की सांस ली, जिनका कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई उनके लिए जी का जंजाल साबित हो रही है। पॉजिटिव वे में इसको ले रहे हैं क्योंकि जो हमें ऑनलाइन में टीचिंग मिलती है वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती है जो जितनी कि ऑफलाइन में होती है। इसका ही हम इंतजार कर रहे थे कि कब कॉलेज खुले। एक अच्छे तरीके से इन्होंने खोला है, एक गेट पे ही चेक कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन हुई है, जिसकी हुई है उसकी चेक कर रहे हैं और टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं, मास्क का अच्छा ख्याल रख रहे हैं। यहाँ पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी ठीक है यहाँ पे और बहुत खुश हैं हम इससे कि कॉलेज अभी ऑन है। तो आपको लगता है कि हमें स्ट्रिक्टली जो है कोविड एसओपी फॉलो करनी चाहिए ताकि आगे जाके स्कूल या कॉलेजेस बंद ना हो? जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम ये फॉलो करें आगे भी, ताकि ऐसी फिर कोई वेव ना आए जिससे कि हमारा एजुकेशन सेक्टर फिर से इम्पैक्ट हो और फिर से ये बंद हो, जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ सफर करना पड़ता है। मेरा नाम दानिश है, मैं बिमला में रहता हूँ जी। आज बहुत खुश है, बहुत दिनों के बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम हम आज कॉलेज आए हैं और यहाँ पे हमें एसओपी फॉलो करने पड़ रहे हैं। ग्लव्स, मास्क सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो आज हम आए बहुत दिनों के बाद। ऑनलाइन क्लास होती नहीं थी, नेट इशू आ रहा था, तो इस वजह से ऑनलाइन क्लास उतनी अच्छे से नहीं जा रही थी जितनी कि हम ऑफलाइन आ रहे, तो इससे बेहतर है ऑफलाइन। फिर हमें पहले जैसे हम गेट से एंटर करें, पहले मास्क देखते हैं, हमारी कोविड सर्टिफिकेट देखते हैं कि हम है पॉजिटिव कुछ मत है, और अच्छे से टेस्ट वेस्ट करें फिर अंदर छोड़ रहे हैं। मैं खुद गेट पर वहाँ पर मौजूद था, मेरी फैकल्टी मौजूद थी, मेरा स्टाफ मौजूद वहाँ पर। आज बच्चों को हमने ये सर्टिफिकेट चेक कर ली और इसके साथ साथ हमने बच्चों का थर्मल स्कैनिंग भी कर लिया क्योंकि मैंने वो फैसिलिटी रखी है। मेरे जो कॉलेज के बच्चे हैं तकरीबन सभी बच्चों ने फर्स्ट डोज किया है। अब हम कई बच्चों ने दूसरा डोज किया है, कई बच्चों ने अभी नहीं किया है। मैं कलेक्ट कर रहा हूँ डाटा थ्रू गूगल फॉर्म अपने कॉलेज के बच्चों का जिनका सेकेंड डोज ड्यू है। मैं वो डाटा कलेक्ट कर ले अथॉरिटी के साथ बात कर लूं ताकि सेकंड डोज के लिए यहाँ पर स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव किए जाए उन बच्चों के लिए। और
मैं और एक बात बताना चाहता हूं, बच्चों का सेहत और हाइजीन कंडीशन मद्देनजर रख के मैंने कल ही म्युनिसिपलिटी से फ्यूमिगेशन गाड़ी मंगा दी थी। हर एक कमर क्लासरूम का, हर एक लैब का, हर एक लॉन का फ्यूमिगेशन और सैनिटाइजेशन भी करवा ली। जम्मू के समर जोन के अधीन आने वाले इलाकों में स्कूल खुलने के बावजूद इनमें हाजिरी बेहद कम देखी जा रही है। अभिभावक अभी भी बच्चों को स्कूलों में भेजने से कतरा रहे हैं। समर जोन में 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई थी और आज दूसरे दिन भी स्कूलों में रौनक नहीं देखी गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोरोना संक्रमितों के मामलों में आई कमी के मद्देनजर स्कूलों और कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया था। जी, मैसेज यही है मेरी तरफ से कि हमने बच्चों को अपने ग्रुप में मैसेज डाल दिया हुआ है, तो बच्चे आ रहे हैं, लेकिन अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। मुझे ये लगा कि मेरे स्कूल में बच्चे मैक्सिमम आउटस्कर्ट से हैं, तो उनको क्योंकि कल छुट्टी भी है तो हम भी अपनी प्रिपरेशन में हैं। कुछ बच्चे तो कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि जो प्रैक्टिकल वर्क के लिए बच्चे आ रहे हैं वो तो हमारे आ ही रहे हैं, लेकिन प्रॉपर क्लासेस हमारी थर्सडे से शुरू हो जाएंगी क्योंकि मेरी टेलीफोनिकली बच्चों के पेरेंट्स से बात भी हुई है, तो उन्होंने यही बोला है कि थर्सडे से रेगुलर बच्चे क्लासेस में आ जाएंगे। हमारी तैयारी पूरी है क्योंकि हमारे रूम सैनिटाइज हो चुके हैं, डस्टिंग आज चल रही है और मोर ओवर यहाँ सैनिटाइजेशन के लिए प्रॉपर सैनिटाइजर मशीन हमारी ओके है। उसके बाद हमारे थर्मल स्क्रीनिंग के लिए प्रॉपर ड्यूटीज लोगों की लगी हुई है। मैंने सब लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे दी हुई हैं कि बच्चे क्लास में बैठेंगे वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, तो उसके लिए आज हमारे डेस्क अरेंज हो गए हैं। तो बच्चे जब परसों स्कूल में आएंगे तो प्रॉपरली वो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करके क्लासेस अटेंड करेंगे। तमिलनाडु में एक छात्रा के धर्म परिवर्तन की कोशिश और उसके बाद छात्रा द्वारा कथित तौर पर की गई आत्महत्या के मामले की आंच जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुकी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस पूरे मामले पर तमिलनाडु सरकार के रवैये के खिलाफ जम्मू में आज प्रदर्शन करते हुए सड़क मार्ग जाम करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। परिषद ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कश्मीर के विद्यार्थी आज भारत की सरकार से यह मांग करते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाए और पूरे देश के अंदर एक जो है जरा परिवर्तन, एक एंटी कन्वर्जन लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए और इस केस की न्यायिक जांच की जाए और उस परिवार को, उस भारत की बेटी को न्याय दिया जाए। आज पूरा देश उस भारत की बेटी के लिए न्याय मांग रहा है। आज विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता जस्टिस फॉर लवन्या की बात कर रहा है। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उस केस में जो है उस छात्रा को, उस देश की उस बेटी को, उस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। और इस पूरे घटना के अंदर जो भी लोग हैं, वो एक मिशनरी स्कूल के अंदर यह पूरी घटना हुई है जहां एक हिंदू बेटी को जो है क्रिश्चियन बनने पर मजबूर किया गया था और उस बेटी ने जो है थक हार कर सुसाइड किया है, लेकिन आज तक तमिलनाडु की सरकार जो है वो इनजस्टिस वहां उस पूरे परिवार के साथ, पूरे देश, पूरे समाज के साथ आज कर रही है। कब तक वो इस प्रकार की हिपोक्रेसी जो है करती रहेगी? आज विद्यार्थी परिषद यहाँ मांग करती है कि कोई केस की जो है सीबीआई इंक्वायरी के साथ साथ एक न्यायिक जांच हो और उस केस के अंदर जितने भी लोग दोषी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। पुंछ पुलिस ने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम लोगों से सहयोग मांगा है। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर भी अफवाहें न फैलाने की अपील की ताकि जिले की शांति व्यवस्था को कोई ठेस न पहुंचे। मेंढर के डेरा डबसी इलाके में रविवार को बरामद हथियारों के मामले की जांच शुरू करने के बाद एसएसपी रोहित बसकोत्रा ने लोगों से ये अपील की है। उन्होंने संदिग्धों पर भी पैनी नजर रखने पर बल देते हुए कहा है कि संदिग्ध दिखने पर लोग पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। और आपको बता दें कि मेंढर के डेरा डबसी गांव के सुरक्षा बलों ने रविवार को एलओसी के नजदीक एक AK-47 राइफल, एक AK मैगजीन, 2 पिस्टल और 2 पिस्टल मैगजीन बरामद की है। कोई भी फोर्स, चाहे बॉर्डर पर आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, वो पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और मैं पुंछ वासियों को पूरा एश्योर करता हूं कि हम दुश्मन के किसी विचार को कामयाब नहीं होने देंगे। पूरा अमन मान रहेगा। लोगों से मेरी यही तवक्को आता है, मेरी यही उनसे अपनी दरखास्त है कि
ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सरकार का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। अपने आसपास कोई मशकूक चीज देखे तो हमें बताएं। सोशल मीडिया पर मैं एक बात करूंगा, सोशल मीडिया का कई लोग गाहे बगाहे, उनको पता नहीं चलता कि ये खबर कहां से आई है, कहां से नहीं आई है। हमने एक एडवाइजरी भी इशू की है, उसका पालन करें। कोई चीज आगे फॉरवर्ड करने से पहले उसकी वैलिडिटी को, उसकी ऑथेंटिसिटी को, उसकी सच्चाई को चेक करवा लें। हम इन फर्दर कोर्स ऑफ टाइम बाकी कुछ और कामों के लिए भी एडवाइजरी इशू करेंगे, जिसमें लोगों को अपने डेली रूटीन के काम में आसानी मिले। भारतीय जनता पार्टी पर जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार के बदले बेरोजगारी देने का आरोप लगाते हुए पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए पैंथर्स चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने वोटों के बदले जम्मू कश्मीर के युवाओं को बरगलाया और जिन्हें रोजगार मिलने के नाम पर मायूसी ही हाथ लगी है। जनता पार्टी ने कहा था कि घर घर में नौकरी देंगे, लेकिन इन लोगों ने घर घर में बेरोजगारी फैला दी। आज की तारीख में नौजवानों के साथ खिलवाड़ हुआ, विश्वासघात हुआ। जहां तक कि प्रधानमंत्री महोदय ने भी 2-2 करोड़ नौकरी देने के वादे इसलिए किए थे ताकि इन युवाओं के वोट हासिल कर सके, और वादा खिलाफी नौजवानों के साथ की। आज तमाम युवा जो है वो परेशान है, मायूस है। सड़कों के ऊपर इस सरकार ने नौजवानों को बिठा दिया है। उस देश का क्या होगा जहां पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो आज सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर हो चुके हैं। नौजवानों के साथ वादे किए जाते हैं, खिलवाड़ किया जाता है, उनको नौकरी नहीं दी जाती है। और पैंथर्स पार्टी नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, इनकी लड़ाई को पाए तकमील तक ले जाएगी। मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, पैंथर्स पार्टी का समर्थन दीजिए ताकि इन बेईमानों को हम यहां से उखाड़ सके और नौजवानों को उनका अधिकार मिल सके। बिश्नाह के सफाई कर्मचारियों ने उनके कामकाज में कुछ वार्ड सदस्यों व स्थानीय लोगों द्वारा दखलंदाजी करने का आरोप लगाया है। सफाई कर्मचारियों ने आज बिश्नाह में प्रदर्शन करते हुए बताया कि कचरा डंप करने को लेकर अक्सर लोग उनके साथ झड़प करने से भी गुर्रेज नहीं आते हैं, जिससे वो अपने फर्ज को सही ढंग से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि भविष्य में वो एक वार्ड का कचरा दूसरे वार्ड में डंप नहीं करेंगे ताकि ऐसे झड़पें भविष्य में पेश न आए। आज की जो मेन हमारी परेशानी कि हमारे बिश्नाह में जो हमारे कचरा पॉइंट है वहाँ पर हमें कुछ लोग जो हमें कचरा नहीं लगाने दे रहे हैं, इस करके हमारे लोग जो आज गुस्से में हैं, परेशानी में हैं कि वार्ड नंबर 12 से लेकर वार्ड नंबर 5 में नहीं लेके जा सकते। जिसकी जो वार्ड है, जिसकी वार्ड से जो कचरा निकलता है वो वहीं लगेगा, चाहे वार्ड मेंबर गुस्सा हो चाहे आम नागरिक गुस्सा हो। लेकिन जिसकी गली से, जिसकी वार्ड से जो कचरा निकलेगा, जब दूसरे की वार्ड में हम कचरा लेकर जाते हैं तो आगे से जो उस वार्ड का वार्ड मेंबर है, जो वहाँ के जो नागरिक हैं, वो आगे से गुस्से होते हैं कि हमारी वार्ड में बाहर से कचरा नहीं लेके आना। कोरोना संक्रमण जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेकर ऐसा तांडव किया कि दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर को भी घुटनों के बल बैठा दिया। कोरोना के इस प्रकोप ने भारत पर भी प्रहार किया और देश के विकास की गति को रोक दिया। लेकिन देश ने कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास किया और देश के तमाम छोटे बड़े अस्पतालों की बुनियादी ढांचे को बेहतर किया। कोरोना काल में जम्मू के अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में कितनी बेहतरी आई है, चलिए आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी ने जहां दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी, वहीं इस महामारी ने जम्मू के जीएमसी अस्पताल और इसके सहयोगी अस्पतालों की तस्वीर बदल कर रख दी है। कोरोना के कारण यहां बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा हुआ है। दूसरी चीज थी कि हमारे जो एग्जिस्टिंग बेड्स थे, 2300 बेड्स थे हमारे जीएमसी और इसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में, बढ़ावा होते होते 800 बेड्स का बढ़ावा हुआ और
ऑक्सीजन पाइपलाइन बेड्स अगर 5% थे तो बढ़ते बढ़ते वो 20% से भी ज्यादा आज की डेट में हमारे जो बेड्स है ऑक्सीजन पाइपलाइन है। बड़ी फास्ट ऑक्सीजन पाइपलाइनिंग हुई, वो भी एक बड़ा एफर्ट भी थी और उसमें हम सक्सेसफुल भी रहे। यही नहीं, कोरोना से पहले जीएमसी अस्पताल और इसके सहयोगी अस्पतालों में केवल 2500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन करने की क्षमता थी, जो कोरोना काल में बढ़कर 24,000 लीटर प्रति मिनट पहुंच चुकी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम पड़ने लगा, महसूस किया गया कि इस बीमारी के लिए ऑक्सीजन इज ड्रग ऑफ चॉइस। तो हमारे पास जो अपने तरीके से हार्डली 2500 एलपीएम प्रोडक्शन कैपेसिटी थी ऑक्सीजन की, 2500 लीटर्स पर मिनट की, जीएमसी और इसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में काफी बढ़ावा दिया गया, काफी तेजी से काम हुए और आज की डेट में हमारे पास 24,000 लीटर्स पर मिनट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है ऑक्सीजन की। उसके अलावा जल्दी ही शुरुआत में ही 20 किलोलीटर्स कैपेसिटी का एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक हमने यहाँ पे इंस्टॉल करा लिया जीएमसी में, जिससे हमारे पास बेस्ट 99% प्योरिटी ऑक्सीजन हो गई। कोरोना महामारी के दौरान जम्मू के लोगों को 500 बेड की डीआरडीओ अस्पताल में सौगात मिली, जिसमें आईसीयू के 125 बेड और 375 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड भी शामिल हैं। ऑक्सीजन हो गई। उसके बाद डीआरडीओ आया 500 बेडेड हॉस्पिटल, जिसमें 125 आईसीयू बेड्स और 375 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स और 40 किलोलीटर्स कैपेसिटी ऑक्सीजन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक वहां पे भी एस्टैब्लिश हो गया। तो ऑक्सीजन हमारे पास सरप्लस हो गई और ये एग्जाम्पलरी है कि थोड़े ही कार्यकाल में इतनी ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से हम 22 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स आज तक इंस्टॉल कर चुके हैं। इस दौरान जीएमसी में जम्मू संभाग के 10 जिलों के पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों को समय समय पर ट्रेनिंग देने का सिलसिला जारी रहा। बेहतर सुविधाओं के चलते इस महामारी में जम्मू में देश के अन्य भागों के मुकाबले कोरोना से मरने वालों की संख्या कम रही। जो ट्रेनिंग्स का सिलसिला है वो बेशक हमारे क्लास 4 एम्प्लॉयज हो या हमारी नर्सिस हो, हमारे लैब टेक्नीशियंस हो, या पूरी 10 डिस्ट्रिक्ट्स के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हो, या फिर आईसीयू केयर के ऊपर ट्रेनिंग्स हो, या टेस्टिंग में जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ट्रेनिंग का सिलसिला अनगिनत ट्रेनिंग्स का वो जो है जारी है और हाइब्रिड मोड में ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी हुई और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स भी हुई और जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको रोस्टर्स में रूटीन में डाल के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी दी गई। कोरोना संक्रमण ने जहां हमसे बहुत कुछ छीना, वहीं कोरोना ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ दिया भी और हमें सिखाया भी। जम्मू से राजकुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू संभाग के रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव का पिछले कुछ महीनों से पद खाली होने का खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव का पद खाली होने से जहां सोसाइटी के साथ काम करने वाले कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं रेड क्रॉस की महेशपुरा स्थित अटेंडेंट सराय की व्यवस्था भी चरमरा गई है, जिससे यहां पर ठहरने वाले तीमानदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा समय में तीमानदारों को इस सराय से किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है। इसके अलावा रेड क्रॉस की ओर से हादसे के शिकार गरीब लोगों को भी किसी तरह की मदद नहीं मिल पा रही है। देखिए, रेड क्रॉस का जो सेक्रेटरी होता है पूरे प्रोविंस का मालिक होता है। जितनी भी रेड क्रॉस की एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशल काम होता है, लोगों को प्रॉब्लम में उनकी सहायता होती है, वो रेड क्रॉस का सेक्रेटरी जो जम्मू का होता है, ऑनररी सेक्रेटरी, वो उसके अंडर होती हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट जम्मू के उसके अंडर होते हैं। वो पोस्ट 2 महीने से ज़्यादा हो गया खाली पड़ी है।
तो इतना ही नहीं, स्टाफ जो वहाँ काम करता है रेड क्रॉस में, उनकी पे भी 2 महीने से बंद पड़ी हुई है। वो मैंने सुना है कि वो उसका चार्ज जो है वो एडिशनल डीसी सतीश शर्मा जी को दिया हुआ है। सतीश जी के पास ऑलरेडी 2-3 चार्जेस ऑलरेडी हैं, तो वो उस वजह से जो रेड क्रॉस का जितना भी काम है, अब लोगों की भलाई कैसे होगी। जितने एक्सीडेंटल केस आ रहे हैं, गाड़ियां गिर रही हैं, जहाँ कोई प्रॉब्लम में आता था तो मैं देखता था कि हमारे रेड क्रॉस के सेक्रेटरी जो थे वो पूरी टीम लेके यहाँ जीएमसी में इमरजेंसी में आते थे और उनको रिलीफ जो है इमीडिएटली दिया जाता था। तो अब तो मैंने देखा है कि जो पिछले सेक्रेटरी रहे हैं, चाहे वो चले गए हुए हैं, उन्होंने तो मुझे लगता नहीं कि 1.5 साल से यहाँ आए हों, मगर अच्छा हुआ अगर वो चले गए। उनकी जगह जो खाली पड़ी पोस्ट, उनको जल्दी से जल्दी मैं गवर्नर साहब को अपील करता हूं कि वो पोस्ट जो है वो उसको भरा जाए, क्योंकि ये काम है इमरजेंसी का। इस समय इतनी कोरोना में इमरजेंसी चल रही है, लोगों को खाने को है नहीं, इतनी महंगाई बढ़ गई है, जगह जगह एक्सीडेंट हो रही हैं, गरीब लोग जो है गवर्नमेंट से तो चलो नहीं मिल सकती सहायता। इवन डीसी साहब जो हमारे होते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के, उनके पास रेड क्रॉस का पैसा होता है, मगर डीसी साहब जो यूटिलाइज करते हैं थ्रू सेक्रेटरी करते हैं। रेड क्रॉस सेक्रेटरी का जो उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, एक्टिविटी होती थी, वो मेडिकल कॉलेज आते थे और मरीज का और अटेंडेंट का पूरा हालचाल पूछते थे और बिल्डिंग पे देखते थे। अभी क्या है, हमें इतना पता लगा है कि जहाँ पे जब पेशेंट या मरीज आता है पर वो बिल्डिंग में वहाँ पे इनको जगह नहीं मिल रही, क्योंकि पहले वो बोलते थे कि 50 रुपये में हम खाना और पता नहीं एक रूम और बेड भी वो देते थे, पर अभी वो बिल्डिंग जो है खस्ता हालत में है, कोई वहाँ पे सुनवाई नहीं है, कोई वहाँ पे जाके राजी नहीं है, क्योंकि वहाँ वो सुनता कोई नहीं है फैसिलिटी। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि ये जो है मैं अपना रेड क्रॉस बिल्डिंग है, इसका देखभाल किया जाए, ताकि दूर दराज से जो लोग आते हैं, किश्तवाड़, पुंछ, अपना डोडा वगैरह से, उनको ये फैसिलिटी मिले कि ताकि वो आराम से रह सके। वो कई बेचारे गरीब लोग होते हैं, वो इतना होटल में ले नहीं पाते रूम किराया, तो वहाँ पर इनको सस्ता गवर्नमेंट ने इसलिए बिल्डिंग बनाई थी, तो उसकी तरफ वो ध्यान दे ताकि गरीब लोगों का फायदा हो सके। खाने खूने का जो कब मिलेगा वो खाएगा, नहीं मिलेगा तो यहाँ से मिल रहा है कुछ? यहाँ से मिलता है, कोई 4-5 दिन में रोटी मिले, कोई 2 बजे मिले, शाम को तो टाइम की मिलेगा, तो दिन को नहीं, कोई 2 बजे तक बैठ सकते, हमारे नहीं बैठ सकते। मैं इन बोल रहा है ऐसे छोटी मोटी गैस सिला लेने, बोलते नहीं लानी है, बोलते है नहीं, हमारे पास राशन नहीं है, बनाने वाला कोई नहीं है। बनाने वाला कोई नहीं है, तनख्वाह नहीं देते हैं, वो बनाने वाला मुफ्त में काम बनाएगा। कितने दिनों से? कोई हफ्ता हो गया है। इधर हमने बोला, फिर मैंने ऐसे भी बोला कि हम अपनी गैस ही ले आते हैं, चूल्हे वाली, वो उसके ऊपर 2 पतीलू ले आते हैं, खाना बना लेते, बोलते हैं यहाँ कोई गैस नहीं चलेगी, गैस नहीं लगाने देते। तो फिर हम तो चलो एक ही टाइम भी खा लें, लेकिन ये पेशेंट जो है इनको पल पल की खाना चाहिए, काली होती है, कुछ होता है, तो बोलते हैं इधर कोई गैस ही नहीं, कोई नहीं इधर लगाना। बाड़ी ब्राह्मणा के इंदिरा कॉलोनी के लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया है। इन लोगों का आरोप है कि अगस्त 2017 में भारी बरसात के कारण उनकी सड़क बह गई थी, लेकिन आज तक ग्रामीण विकास विभाग ने उसका निर्माण नहीं किया है। इन लोगों के मुताबिक 2 बार उनकी सड़क के लिए सरकार ने पैसा तो मंजूर किया, लेकिन ग्रामीण विकास विभाग ने इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया। ग्रामीण विकास विभाग के इस रवैये से इंदिरा कॉलोनी के लोगों में भारी रोष है और इन लोगों ने उपराज्यपाल से उन्हें सड़क जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाने की गुहार लगाई है। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।